दोस्तों बिग बॉस 18 का कल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल कल के वीकेंड के बार में आएगी सुनिधि और वो फराह खान से बात करेगी। बताएगी फराह को कि मेरा इस घर में सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट जो था वो विवेन था। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था मेरे हिसाब से, लेकिन जब से वो ईशा और अविनाश एलिस के ग्रुप में ऐड हुआ है तब से वो उनकी छत्र छाया में रह रहा है, तब से वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो नीचे हिसाब से वो खेल रहा है, अपना उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा है। जैसे ईशा इन्फ्लुएंस कर रही है अविनाश और विवेन वैसे ही कर रहे हैं। तभी फराह भी बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो और वो विवेन की आंखें खोलती है और विवेन को बोलती है कि विवेन आप जो है जब से दोस्ती आपने करी है इनसे, आपने तो अपने हिसाब से अच्छी दोस्ती निभाई है, मतलब अपनी साइड से जेन्युइन दोस्ती निभाई है, लेकिन ईशा अविनाश एलिस ने आपका यूज किया है और जब आप टाइम ऑफ वॉर थे 2 हफ्ते तक उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है आपने, जबकि आपकी साइड से जेन्युइन दोस्ती रही है और आपने उनको अपनी दोस्ती के हिसाब से उनको सपोर्ट किया है, उनको नॉमिनेशन से बचाया है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में आप कहीं भी नहीं आते हो। अगर आप ईशा अविनाश से पूछोगे कि आप दोनों की प्रायोरिटीज कौन है, वो तो दोनों एक दूसरे का ही नाम लेंगे, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। तो आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है विवेन। और ये काफी ज्यादा गुस्से में भी बोला फराह ने, सुनिधि ने भी बोला और समझाने के तौर पे भी बोला कि अब आप आंखें खोल लीजिए, क्योंकि अब गेम का जो है आखिरी पड़ाव चल रहा है। अगर आप अभी भी अपनी आंखें खोल नहीं पाओगे तो आपका ऐसे ही इस्तेमाल होता रहेगा और जनता आपसे जो है हेट करने लग जाएंगी। आप लोग काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हो, यहाँ तक कि ईशा तो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है। ईशा को तो लोग ईशा नहीं इसे इविल बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि अविनाश विवेन इन सबकी गेम खराब करी हुई है ईशा ने। तभी विवेन बोलता मैम आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं अपने दिमाग से ही खेल रहा हूँ। तभी फराह और ज्यादा गुस्सा करती है, वहां पे बोलती है कि देखो दो, तुम अब मुझे एक चीज बताओ, रजत जब आया था रजत तो तुम उससे तुम्हारी लड़ाई हो रही थी, ठीक है, अभी तुम्हारी करणवीर से लड़ाई चल रही है तो तुमने उससे दोस्ती कर ली, तो वो कैसे तुम्हारा दोस्त हो गया। और करणवीर जबकि वो बिग बॉस के गेम से बाहर से भी तुम्हारी इतने सालों तक दोस्ती रही है, तो तुम उससे तो तुमने यहाँ पे दुश्मनी निभाए, और जो तुम्हारे ऑलरेडी दुश्मन है जिनको तुम इतना जानते तक नहीं हो उनको तुमने दोस्त बना लिया, तो कहाँ से जेन्युइन दोस्ती है वो, और जो कि तुम्हारा पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे विवेन की आंखें खुल गई और उसने गलती मानी अपनी और बोला कि मैम मैं अब डिस्टेंस बनाकर रखूंगा। उसके बाद करणवीर की काफी ज्यादा तारीफ करी यहाँ पे सुनिधि ने भी और फराह ने भी। उसने बोला कि काफी ज्यादा जो इस घर में सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है वो है करणवीर, करणवीर को हर कोई टारगेट कर रहा है और उसके बावजूद भी करण बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, सभी लोग उनको फैंस भर भर के प्यार कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बता दें, यहाँ पे फराह ने वोटिंग भी कराई कि जो 2 एलिमिनेशन होने वाले हैं इस हफ्ते, तो एक होगा घर के वोटों के आधार पर और एक जनता की वोटों के आधार पर। तब यहाँ पे वैसे ही उन्होंने पूछा कि आप लोग जो है करणवीर को कौन कौन सपोर्ट करता है, तभी सबने कुछ ना कुछ इनके खिलाफ बोला करणवीर के। तभी फराह ने वहां पे बोला कि आप लोग खिलाफ बोलते हैं करणवीर के, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जनता क्या सोचती है उससे फर्क पड़ता है, और जनता बाहर बहुत ज्यादा प्यार कर रही है करणवीर को, नंबर 1 पे ट्रेंड करते हैं हर हफ्ते करणवीर। उसके बाद आपको बता दें गाइज इस हफ्ते जो है डबल एलिमिनेशन हो सकता है और बॉटम 3 में चल रही हैं कशिश, सारा और शिल्पा। अभी घर वालों की वोटिंग के आधार पर सबसे ज्यादा वोट मिली कशिश को, तो लोगों ने सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट किया कशिश को, लेकिन जनता के हिसाब से सबसे लास्ट वोटिंग जो है वो सारा की है। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर 2 घर से बेघर होते हैं तो कौन होता है, कशिश या सारा, और अगर एक घर से बेघर होता है तो कौन होता है। और जो एक बिग बॉस का पेंडिंग डिसीजन है जो फिजिकल हुए थे दिग्विजय के साथ में, उसमें से कौन जाता है, रजत, विवेन या अविनाश। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कल का एपिसोड। आप किसको चाहते हो घर से बेघर करना, आप भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो अगर कोई घर से बेघर होना चाहिए फर्स्ट तो वो तेजिंदर बग्गा है, क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा चुगलियां करते हैं और इस घर में रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है वो, क्योंकि ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं दे रहे हैं, जनता को सिर्फ और सिर्फ बोरिंग कर रहे हैं।
तो आप कौन कौन चाहते हैं तेजिंदर बग्गू घर से बेघर करना, कमेंट में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए।